हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम मोनिका है और आज की क्लास में आप लोग डिफरेंट फैब्रिक टर्म्स के बारे में जानोगे, जैसे फैब्रिक ग्रेन लाइंस, फैब्रिक एरर्स और आप लोग कैसे उन एरर्स को खुद ठीक कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब जानना ही क्यों है। वेल, जब आपको पता होता है कि आप लोग अपना फैब्रिक कैसे काटें तो उससे और ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सेल्वेज। जो फैब्रिक के दोनों साइड एक फिनिश एज होती है उसे हम सेल्वेज कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको इंटेंशनली फैब्रिक का बैक साइड दिखा रही हूँ ताकि आपको ये सेल्वेज इजीली विजिबल हो। जो आप ये फिनिश एज देखते हैं फैब्रिक के दोनों साइड, इसे हम सेल्वेज कहते हैं। यही सेम चीज आपको इस साइड भी दिखेगी। इसका होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपका फैब्रिक इजीली फ्रे करेगा। सेकेंड है ग्रेन। जिस भी डायरेक्शन में हम अपने फैब्रिक को बुनते हैं या निटिंग करते हैं उसे हम ग्रेन कहते हैं। ग्रेन भी दो टाइप्स की होती है, लेंथ वाइज ग्रेन जिसे हम ऑन ग्रेन भी बोलते हैं, ऐसे ही दूसरा है क्रॉस वाइज ग्रेन जिसे हम ऑफ ग्रेन भी बोलते हैं। अब हो सकता है आपको अभी ये बुकिश टर्म लगाओ, बट जब आप लेंथ वाइज ग्रेन और क्रॉस वाइज ग्रेन समझेंगे तो आपको ग्रेन भी समझ आ जाएगा। अब मैं आपको डिफरेंट ग्रेन्स शॉर्ट में बताकर याद कराऊंगी और फिर इनका यूज बताऊंगी। सबसे पहला है लेंथवाइज ग्रेन। लेंथवाइज ग्रेन को याद रखना बहुत इजी है क्योंकि लेंथवाइज ग्रेन आपके सेल्वेज से हमेशा पैरेलल होता है और यहाँ पर इवन नेम खुद सजेस्ट भी कर रहा है, लेंथ वाइज ग्रेन। तो आई होप आपको ये इजीली याद हो जाएगा। वहीं दूसरा है हमारा क्रॉस वाइज ग्रेन। यहाँ हमारी ये वाली ग्रेन लाइन एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज तक विड्थ वाइज जाती है और इस विड्थ वाइज ग्रेन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस वाइज ग्रेन यानी कि ऑफ ग्रेन। थर्ड है बायस। जब आप लोग अपने फैब्रिक को डायगनली पकड़ेंगे जैसे ऐसे और डायगनली पकड़ने के बाद इसे खींचेंगे तो आप लोग देखेंगे फैब्रिक स्ट्रेच हो रहा है। इसी डायगनल लाइन को हम लोग बायस बोलते हैं और हम ऐसे गारमेंट्स तभी कट करते हैं जब हमें अपने गारमेंट में घेर चाहिए होता है, ड्रेप या काउच चाहिए होते हैं, बिकॉज बायस पे गारमेंट कट करने से फॉल बहुत अच्छा आता है। फोर्थ है ट्रू बायस। ट्रू बायस और बायस भाई भाई ही हैं, बस जब आप अपने फैब्रिक को एग्जैक्टली 45 डिग्री पर फोल्ड करते हो या कहूँ कट करते हो तो उसे हम ट्रू बायस बोलते हैं। इवन गाइस, आपको इनके हिंदी नेम्स याद करने भी बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज जब आप लोग मास्टर्स से डील करते हो तो उन्हें ये इंग्लिश नेम्स याद नहीं होते। जैसे लेंथ वाइज को हम सीधा काटना बोलते हैं, वहीं क्रॉस वाइज को हम आड़ा बोलते हैं और बायस को हम ओरेब बोलते हैं। तो आई होप आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को इन ग्रेन लाइंस का यूज बताऊंगी। हम अपने गारमेंट्स को तीन तरह से कट कर सकते हैं, पहला लेंथवाइज ग्रेन पर, दूसरा क्रॉस वाइज ग्रेन पर और तीसरा बायस पर। और यही ग्रेन लाइंस हमें हमारे पैटर्न पे भी मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप लोग एक्सपोर्ट हाउस में काम कर रहे होते और पैटर्न मास्टर से ये गलती हो जाती कि उन्होंने पैटर्न पर या तो ग्रेन लाइन मार्क नहीं की होती या फिर गलत मार्क कर दी होती, तो उसी पैटर्न से आगे थाउजेंड्स ऑफ पीसेस बनने थे, तो ऑफकोर्स अब वो हज़ारों पीसेस गलत हो जाएंगे, तो तब ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर होता। इसलिए मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रेन लाइन पैटर्न्स पर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग अपने गारमेंट्स को 90% ऑफ द टाइम लेंथवाइज ग्रेन पर ही कट करते हैं। वहीं जब हमें अपने गारमेंट में कोई ड्रेप, काउल या घेर चाहिए होता है तो उसे बायस पे कट करते हैं। एंड एट द लास्ट हम क्रॉसवाइज ग्रेन पे अपने गारमेंट्स को बहुत ही कम कट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लेंथवाइज ग्रेन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। जब आप अपने फैब्रिक को लेंगे और उसे लेंथवाइज पकड़कर खींचेंगे तो वो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होगा। वहीं जब आप इसे क्रॉसवाइज पकड़ के खींचेंगे तो आप देखेंगे ये फैब्रिक हल्का सा स्ट्रेच हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी प्रॉपर फिट गारमेंट जो ऑफ ग्रेन यानी कि क्रॉसवाइज ग्रेन पे बना हो वो आपको कभी भी फिट नहीं आएगा, क्योंकि उस स्ट्रेच की वजह से वो आपको प्रॉपर फिट गारमेंट भी हमेशा लूज लगेगा। इसीलिए हम ऑफ ग्रेन पे अपने गारमेंट्स को कट करना अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है फैब्रिक एरर्स।
फैब्रिक एरर्स दो तरीके के होते हैं, बोइंग और स्क्विंग, बट इसे जानने से पहले आपको जानना होगा वॉर्प और वेफ्ट थ्रेड्स क्या होते हैं। वॉर्प थ्रेड्स आपके हमेशा सेल्वेज से पैरेलल होते हैं, वहीं वेफ्ट थ्रेड्स आपके क्रॉसवाइज जाते हैं, और जब वॉर्प और वेफ्ट थ्रेड्स आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो उसे हम वीविंग बोलते हैं। अब बात करते हैं बोइंग और स्क्विंग की। बोइंग और स्क्विंग फैब्रिक का एक ऐसा एरर है जो तब क्रिएट होता है जब आपके वॉर्प और वेफ्ट थ्रेड्स आपस में 90 डिग्री पर एग्जैक्टली इंटरसेक्ट नहीं होते, और उसकी वजह से एज अ रिजल्ट जब आपका फैब्रिक कुछ ऐसा दिखे तो वो बोइंग है, और अगर कुछ ऐसा तो स्क्विंग है। अब अगर आप लोग फैब्रिक को देखकर नहीं पहचान पाते कि उसमें कौन सा एरर है, यानी कि वो बोइंग है या स्क्विंग है, तो इसे जानने का भी बहुत इजी तरीका है। आप लोगों को बस अपने क्रॉसवाइज ग्रेन से एक वेफ्ट थ्रेड निकालना है, और थ्रेड निकालने के बाद जो बीच में उसमें वो स्पेस रह जाएगा, अगर वो स्पेस कुछ ऐसा जाता है तो इसका मतलब वो स्क्यू है, और अगर वो कुछ ऐसा जाता है तो इसका मतलब वो बोइंग है। अब इन फैब्रिक एरर्स को ठीक करने के लिए आपको अपने फैब्रिक को नीचे से तो बिल्कुल कट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप लोग अपने फैब्रिक के हेम को तो सीधा कर दोगे, बट जो फैब्रिक के बीच की सारी बुनाई होगी वो टेढ़ी की टेढ़ी रह जाएगी, और फिर उससे जो आप अपना गारमेंट बनाओगे वो गारमेंट आपका तिरछा भागेगा, यानी कि एक साइड भागेगा। तो अब आप लोग अपने इन फैब्रिक एरर्स को कैसे ठीक कर सकते हो? इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स आगे फॉलो करने हैं, बट गाइज अगर आप लोग ये स्टेप्स फॉलो करते भी हो तो इसका सक्सेसफुल रेट सिर्फ 60 to 70% है। तो अगर ऐसा करने के बाद भी आपका फैब्रिक एरर ठीक नहीं होता है तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने क्लाइंट को पहले ही एडवांस में बोल दे कि अगर वो इससे गारमेंट बनवाते हैं तो वो गारमेंट उनका तिरछा भागेगा। गाइस फैब्रिक एरर ठीक करने के लिए आपको अपना फैब्रिक ऐसे ओपन में पकड़ना है, एक साइड से एक जना पकड़ेगा और दूसरे साइड से दूसरा जना, और उसके बाद हमें अपने फैब्रिक को एक कॉर्नर से 2 बार स्ट्रेच करना है डायगनली। ऐसा ही हम दूसरे कॉर्नर्स के साथ करेंगे। अब हम अपने फैब्रिक को हाफ फोल्ड करेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद अगेन हम इसे डायगनली स्ट्रेच करेंगे एक साइड से। यही सेम चीज हमें दूसरे साइड भी परफॉर्म करनी है। अब हम अपने फैब्रिक को दोनों साइड से इकट्ठा करेंगे और फिर इसे स्ट्रेच करेंगे। यही करने से आपके जो ग्रेन्स होंगे वो सारे सीधे हो जाएंगे और आपका फैब्रिक का एरर ठीक हो जाएगा। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड ऐसे ही फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है तो उसे ये क्लासेस ज़रूर फॉरवर्ड करे, और ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं हर सैटरडे आती रहूँगी। एंड एट लास्ट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी गारमेंट कंस्ट्रक्शन के बेसिक टूल्स, तो इसलिए एक नोटबुक और पेन ज़रूर लेके रखना। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर एंड बाय 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 बाय।